हेलो दोस्तों, एक बार फिर कॉमिक बुक्स की तरफ से डायमंड प्रेजेंट पिंकी सीरीज में आज की स्टोरी है पिंकी के मम्मी पापा। तो बने रहे इस वीडियो में। हम देखते हैं पिंकी के मम्मी पापा। पिंकी के पापा बोलते हैं, मधु पिंकी दिखाई नहीं दे रही। तो उसकी मम्मी बोलती है, पड़ोस में कहीं खेलने गई होगी, मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। तभी उसकी मम्मी बाहर आकर एक लड़के से पूछती है, चंपू क्या तुमने पिंकी को देखा है कहीं? तो चंपू बोलता, हाँ आंटी। तब चंपू बोलता, मैंने पिंकी को अभी एक जानवर के पास खड़ा देखा है। उसकी मम्मी बोलती है, हाँ उसे भेड़ों बकरियों और पिल्लों और बिल्लियों से बहुत प्यार है। मगर तभी चंपू बोलता, पर मैंने उसे शेर के पास खड़ा देखा है। तभी उसकी मम्मी भागते हुए बोलती है, इससे पहले कि मेरी बेटे को कुछ हो जाए, जाकर उस खतरनाक जानवर से दूर करना चाहिए। तभी रास्ते में एक आदमी मिलता और बोलता, मिसेज मधु आप कहाँ भागी जा रही हैं? वो बोलती, पिंकी को लाने। तो वो आदमी बोलता, हाँ इधर मैंने उसे देखा है। और वो भी बोलता, वह शेर के पास खड़ी थी। फिर उसकी मम्मी और तेज भागती और बोलती है, वह नादान लड़की हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी कर देती है। तभी उसकी मम्मी देखती है कि पिंकी है, तो बोलती, पिंकी मेरी बेटी। जब उसकी मम्मी पास आती है देखती है वह सर्कस होता है। सर्कस के बाहर एक पिंजरा होता है शेर का, उसे देख रही होती है पिंकी। और वो शेर पिंजरे के अंदर था। इसे देखकर उसकी मम्मी की जान में जान आती है। फिर उसकी मम्मी पिंकी को ले जाते हुए बोलती है, घर चलो तुम्हारे पापा तुमसे कोई महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। फिर उसकी मम्मी पिंकी को घर लेकर आती है और बोलती है अपने पति से, लो आ गई तुम्हारी लाडली। तो पिंकी के पापा बोलते हैं, बेटी तुम्हारे लिए खुशखबरी है। और आगे बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के शाखा यूनिसेफ एक आदर्श बच्चे को चुनाव कर रही है जो हर लिहाज से सभ्य हो और उनका प्रतिनिधि आता होगा। अगर तुम विश्व का आदर्श बच्चा चुन ली गई तो इनाम होगा 1 महीने तक पूरा वर्ल्ड टूर फ्री। इसलिए उस प्रतिनिधि के साथ शिष्टाचार से पेश आना होगा। पिंकी बोलती है, पापा आप बेफिक्र रहिए। फिर पिंकी बोलती है, मगर आप मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चल दिए? तो उसके पापा बोलते हैं, बाहर चुनाव की एक शर्त यह भी है कि बच्चे के माँ बाप दूर रहेंगे ताकि उसे कोई गाइड ना कर सके। फिर पिंकी कुर्सी में बैठकर सोचती है, परीक्षा की घड़ी आ गई जब मुझे सिद्ध कर देना चाहिए कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ। तभी दरवाजे की घंटी बजती और पिंकी सोचती है, बाहर कार रुकने की आवाज़ आई है, लगता वह महोदय आ गए हैं। और पिंकी दरवाज़ा खोलकर बोलती है, आइए श्रीमान, श्री केशव की बेटी पिंकी आपका स्वागत करती है। तो आदमी सोचता है, बच्ची सचमुच बहुत सभ्य है। फिर पिंकी घर लाकर बोलती है, सोफे पर तशरीफ रखिए श्रीमान। मगर जैसे ही श्रीमान सोफे पर बैठते वो उछल जाते हैं और मुँह से आई की आवाज़ निकलती है। फिर पिंकी जब सोफे में देखती है तो बोलती है, मेरा लट्टू इसकी कील चुभ गई होगी आपको। तो वो आदमी बोलता, बड़ा दर्द हो रहा है। फिर वो आदमी बोलता, क्या घर में कोई गोली है, मैं खाऊंगा। तो पिंकी बोलती है, क्या गोली खाने से दर्द खत्म हो जाता है? आदमी बोलता, हाँ। और पिंकी कमर में जाते हुए बोलती है, मैं अंदर से लेकर आती हूँ अभी। और पिंकी लेकर आती है, बोलती है, यह लीजिए गोली और पानी। और आदमी बोलता, मुझे गोली खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आंखें बंद कर कर खाता हूँ, तुम गोली मेरे मुंह में डाल दो। और पिंकी ऐसा ही करती है और बोलती है, श्रीमान गोली आपके मुंह में गई है, लीजिए पानी का घूंट पी लीजिए। फिर वो आदमी बोलता है, ये कौन सी गोली थी, बिना पानी पिए ही गले से नीचे लग गई और सीधा पेट में चली गई। फिर पिंकी बोलती है, गोली यानी कंचा। और यह सुनते उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। पिंकी बोलती है, अगर आप शीर्षासन लगाए तो कंचा लुढ़क कर मुंह से रास्ते बाहर आ जाएगा। और उसके बाद वो आदमी बोलता, हाँ मैं उल्टा हो गया, पर कंचा अभी भी पेट में है, बाहर नहीं आ रहा और पेट में दर्द हो रहा है। फिर पिंकी बोलती है, 1 मिनट इसी स्थिति में रहो। तभी वो आदमी पिंकी के हाथ में डंडा देखता और बोलता, ये डंडा किस लिए है? तब पिंकी बोलती है, इस डंडे से मैं आपके कमर पे मारूंगी जिससे कंचा लुढ़ककर मुंह से बाहर आ जाएगा। और यह सुनते ही वो आदमी सीधा हुआ और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। और उसके बाद पिंकी के मम्मी पापा घर के अंदर आ जाते हैं। पिंकी के पापा बोलते हैं, कहो पिंकी वह संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि यहाँ से कैसा प्रभाव लेकर गए हैं? पिंकी बोलती है, लेकर क्या गए हैं, बल्कि वह उल्टा अपना जूता यहाँ छोड़कर चले गए। और इसी के साथ आज की स्टोरी खत्म होती है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।